ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दोपहर 3 बजे होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई यह होगी और सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष ने आवेदन दाखिल किया है। प्रतिवादी पक्ष ने अतिरिक्त साक्ष्य रखने की इजाजत मांगी है और इससे पहले कल ज्ञानवापी में हुए 14 से 16 मई के बीच सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। इस रिपोर्ट की कॉपी टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि मस्जिद में जगह जगह हिंदू चित्र मिले हैं, डमरू, घंटी, कलश, फूल की आकृतियां ये सब मिली हैं, लेकिन वजू खाने में मौजूद जिस आकृति को शिवलिंग बताया जा रहा है उसको लेकर रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये हमारी इस स्टोरी में, इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से जिस दिन से वजू खाने की ये तस्वीरें सामने आई हैं, हिंदू पक्ष ये दावा करने लगा है कि जिस आराध्य का इंतजार था वो बाबा मिल गए। वो वजू खाने के कुंड में मौजूद हैं, जबकि दूसरा पक्ष ये दावा करता है कि वजू खाने के कुंड से निकली ये गोल आकृति एक फव्वारा है। इन दावों के बीच कोर्ट की सर्वे टीम ने कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसी सर्वे रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी टीवी9 भारतवर्ष के पास भी मौजूद है, जिसमें बाबा के मिलने के दावे का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जिस शिवलिंग के होने का दावा किया जा रहा है उसकी खोज में 2 दिन लग गए। रिपोर्ट में लिखा गया, 15 मई को सर्वे के दौरान विश्वनाथ मंदिर के वकील रवि कुमार पांडे की टीम को वजू खाने में पानी के 6 इंच नीचे एक कुआं जैसा आकार दिखाई दिया। वहां पहुंचकर देखने पर यह कुंड निकला जो 3 फीट गहरा और पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। इसमें सैकड़ों मछलियां तैर रही थीं और उसके 3 तरफ वजू करने के लिए 10-10 टूटियां लगी थीं। नगर निगम के कर्मचारी सूरज ने उस कुंड के अंदर हाथ डाला तो उसके नीचे शिवलिंग के आकार की गोल पत्थर की आकृति का पता चला। वैसे तो सर्वे की ये फाइंडिंग सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसी दिन से कहा जाने लगा कि बाबा मिल गए हैं। वो मस्जिद के उस वजू खाने में प्रतीक्षा कर रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद रिपोर्ट आगे कहती है, 16 मई को जांच के लिए कुंड का पानी कम कराया गया। 2 फीट पानी छोड़ दिया गया ताकि मछलियां जीवित रहें। पानी कम होने के बाद कुंड के बीचों बीच 2.5 फीट लंबी गोल आकृति दिखाई दी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई दिया। इसके बीच आधे इंच से भी कम का गोलाकार छिद्र मिला, जिसमें सींक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इस गोलाकार आकृति को मापा गया तो इसके बेस का व्यास 4 फीट पाया गया। सर्वेक्षण के दौरान इसे वादी पक्ष ने शिवलिंग कहा और प्रतिवादी पक्ष ने फव्वारा बताया। अंजुमन इंतजामिया के मुंशी एजाज मोहम्मद ने पूछे जाने पर बताया कि यह फव्वारा 20 साल से बंद है और उसके बाद कहा कि यह 12 साल से बंद है। रिपोर्ट में लिखा गया कि इस आकृति के बीचों बीच सिर्फ एक ही छिद्र मिला जो 63 सेंटीमीटर गहरा था। इसके अलावा किसी भी साइड पर या किसी भी स्थान पर कोई दूसरा छिद्र नहीं मिला। फव्वारे के लिए पाइप जैसी चीजें घुसाने के लिए कोई जगह नहीं मिली, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। यानी सर्वे टीम ने यह फाइंडिंग्स देने की कोशिश की है कि वजू खाने में मिला गोल आकार का पत्थर फव्वारा कम, शिवलिंग ज्यादा लगता है, जिसे एक फव्वारे की शक्ल देने की कोशिश की गई। उसके ऊपर एक सफेद पत्थर से अलग डिजाइन बनाया गया और उसमें 63 सेंटीमीटर का छिद्र तो किया गया, लेकिन अगर वो फव्वारा रहा होता तो उसका दूसरा सिरा बंद ना मिलता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।